सृष्टि को जब भी सृष्टि के रूप में देखते हैं तो ऐसा लगता नहीं है कि सृष्टि इतनी मूल्यवान, इतनी शक्तिमान, इतनी योग्यताएं लिए हैं, क्योंकि सृष्टि का स्वरूप जो है वह द्रव्य दृष्टि से प्रकट नहीं होता। जब तक वस्तु की शक्ति रूप में रहती है तो वह वस्तु निर्मूल होती है, उसका कोई मूल्यांकन नहीं कर सकता, उसके संबंध में कोई व्यक्ति कुछ उपयोगिता के संबंध में सोचना चाहे तो सोचने में नहीं आता। हमारे अध्यात्म शास्त्रों में जहाँ जो व्यक्ति पर्याय दृष्टि से ऊपर उठ जाते हैं वो द्रव्य दृष्टि में इतने लीन हो जाते हैं कि उन्हें अच्छे और बुरे का भी ज्ञान नहीं रहता, मात्र एक ज्ञेय संबंध हो जाता है, मात्र साक्षीभूत हो जाते हैं। उनको किसी भी वस्तु को देखना और जानने की भी रुचि नहीं होती, वे स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं। जिसे अपन लोग मोक्ष कहते हैं, जिन्हें अपन सिद्ध परमेष्टि कहते हैं, जिन्हें अपन भगवान कहते हैं। इससे विपरीत जिस संसार में अपन लोग रहते हैं, इस संसार में द्रव्य दृष्टि से काम नहीं चलेगा। इस संसार में पर्याय का मूल्य है। शुद्ध भगवानों की दृष्टि में द्रव्य का मूल्य है और संसार की दृष्टि में पर्याय का मूल्य है। और पर्याय कभी अपने आप नहीं निकलते, अपने आप उनका मुंह प्रकटपना नहीं होता। उन पर्यायों को निकालने वाला चाहिए। अब उन पर्यायों को प्रकट करने के लिए दो पर्याय होते हैं। एक बुरी पर्याय होती है हर वस्तु में, जिसे हम विनाशकारी पर्याय बोलते हैं। ऐसा एक भी दुनिया में वस्तु नहीं है जिसमें मात्र खास तौर से जीव और पुद्गल में अच्छी पर्यायों की ही योग्यता हो। जिस वस्तु में जितना अच्छा बनने की शक्ति है, उस वस्तु में उतना बुरा बनने की भी शक्ति है। जो वस्तु जितनी निर्मूल है, वह वस्तु उतनी भी अनमोल बन जाती है। बस उसके लिए चाहिए उपादान की शक्ति नहीं। शक्ति तो सभी में विद्वान है, लेकिन उसको उत्पन्न करने वाला जो सशक्त निमित्त होता है, जैसा निमित्त होता है वैसा संसार दिखता है। जैसा उपादान होता है वैसा परमार्थ दिखता है। परमार्थ की शोभा
उपादान से है। उपादान बहुत अपने आप में शक्तिमान होकर के परमार्थ की सिद्धि करता है, लेकिन संसार में उपादान की मूल्यांकन नहीं होता, निमित्त का मूल्यांकन होता है। निमित्त चाहे तो वस्तु को बहुत विनाश कर सकता है, निमित्त चाहे तो वस्तु को विकास कर सकता है, निमित्त चाहे तो वस्तु को निर्मूल कर सकता है, निमित्त चाहे तो वस्तु को अनमूल कर सकता है। और निमित्त और कोई नहीं महानुभाव, हम सब निमित्त हैं। हम सब किसी ना किसी के निमित्त हैं। सारी सृष्टि हम कैसे बनाएंगे, कैसे दिखेगी, ये सब हमारे और आपके ऊपर आश्रित है, भगवानों के ऊपर नहीं है। भगवान इस संसार को ना तो अच्छा बनाते हैं ना बुरा बनाते हैं, वे स्वयं अच्छे बन गए, वे स्वयं महान बन गए और अपने आत्मा में लीन हो गए। जितने जितने लोग महान बन जाते हैं उन्हें दुनिया की नहीं पड़ी रहती, वो अपने वैभव में लीन हो जाते हैं। जैसे भगवान हैं, भगवान बनने के बाद उनको कोई लेना देना नहीं, संसार में कोई मतलब नहीं, बस वो देखते हैं, साक्षी बन जाते हैं। लेकिन संसार में जीने वाला व्यक्ति उसे स्वयं अच्छा बनने के साथ साथ अपने पड़ोसी को भी अच्छा बनाना है, अपने उपकारी को भी अच्छा बनाना है। और एक व्यक्ति अच्छा बन जाता है तो माटी से भी मंगल कलश बन जाता है।